अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। आज मैं हाज़िर हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। आज 15 अगस्त के दिन की वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो हम दोस्तों के साथ खेल रहे थे। हमारे दोस्त हैं कुछ, जिसका एक नाम है कामरान एस जेड के नाम से, शायद कामरान जेड, हाँ कामरान एस जेड, और दूसरे हैं वकास रज़ा। और चौथा नंबर 4 जो है हमारे पास, ये रैंडम प्लेयर आए थे। हमने फ़ैसला किया जी मिलिट्री बेस उतरने का। तो अब हम जा रहे हैं मिलिट्री बेस जाएंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। या तो जल्दी वापस आएंगे या तेज़ी से वापस आएंगे, या फिर चिकन डिनर लाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो ये भाई का नाम, हमारे नंबर 4 से हम बात कर रहे थे कि इनका नाम क्या है। इन्होंने बड़ा अजीब से स्टाइल में लिखा हुआ था, बड़े स्टाइलिश तरीके से। इनका नाम था हैरी। तो मैंने इनसे यही पूछा था कि आपका नाम क्या है। खैर अब हम उतरे मिलिट्री बेस की मैं छत पर गया, सी बिल्डिंग पे छत पे जाने के बाद मुझे मिलता है क्या क्या, देखते हैं। मुझे मिला, हाँ जी, हैंड ग्रेनेड मिला, लेवल 1 का बैग मिला, और लेवल 2 की हेड मिली, यानी हेलमेट। मुझे एक नेट मिला था, मैंने सामने कर दिया। अब मुझे सिर्फ शॉटगन मिली थी। शॉटगन के बाद फिर मुझे मेरे टीममेट ने बताया कि भाई यहाँ पे डीपी पड़ी है, आप डीपी उठाओ। मैंने डीपी उठाई। डीपी उठाने के बाद मैं आगे गया। आगे जाने के बाद मुझे एक M4 भी मिलेगी भी, हाँ याद आया, M4 मिली। M4 उठाई मैंने। M4 उठाने के बाद अब हमारे नंबर 4 जो हैं ये नॉक होने वाले हैं। ये नॉक हो गए, और ये नॉक होने के बाद इनको तकरीबन फिनिश भी कर दिया। मैं बचाने चाहता लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उनको फिनिश कर चुके थे। इतने में हमें साउंड आता है बराबर वाली बिल्डिंग से। हम बराबर वाली बिल्डिंग के करीब आते हैं। यहाँ पे एक बंदा आ रहा होता है, ये दिख गया हमें, चड्डी वड्डी बनियान बनियान पहन के आया था, नंगा पुंगा। इसको हम किल करेंगे। इसने हमारे टीममेट को मारा था। AK-47 दावर, ये नाम था भाई का। फिर 7 स्टार की तरफ फाइट हो रही होती है। हम यहाँ पे ऊपर आके देखते हैं, नीचे मैंने एक बोट आता है, तो हमने सोचा कि डी बढ़ाई जाए। तो ये हम बोट मारने के लिए जंप लगाई, बोट वापस दूसरी तरफ चली गया। फिर हम इसके पीछे पीछे गए। खैर इसको हमने नॉक किया। ये किल करने के बाद हमने इसकी लूट वगैरह करनी, क्योंकि हमारे पास एमओ वगैरह शॉर्ट थी, और हम इधर उधर भाग भूग के लूट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर जगह से ही फायर हो रहे थे। जगह जगह बंदे थे, समझ में नहीं आ रहा था कितने स्पॉट उतरे हैं अलग अलग। कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है। किल हम कर रहे हैं तो सिक्योर कोई और कर रहा है, ये चक्कर हो रहा था। तो खैर यहाँ पर जहाँ फायर हो रहे थे हम यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद हमारे साथ देखिएगा अभी क्या होने वाला है। मैं नॉक होने वाला हूँ, और बड़े गंदे तरीके से। ये मेरे टीममेट की वजह से मैं हिल जुल नहीं पा रहा था, क्योंकि ये करीब ही था। और ये पीछे से आके किसी ने हमें एक ही स्प्रे में लुढ़का दिया, क्योंकि जगह छोटी थी, यानी जगह की कमी की वजह से उसने हमें पीछे से नॉक कर दिया। खैर अब हमारे टीममेट हमें रिवाइव करेंगे। आएंगे नीचे कामरान भाई, जिनको हम कामरान भा बोलते हैं। ये कामरान भाई आएंगे, हमें रिवाइव करेंगे। रिवाइव करने के बाद देखते हैं क्या होता है। अभी आप देखिएगा, ये भा ने हमें रिवाइव कर रहे हैं। भा, हम 2 नॉक पड़े हुए हैं, हमारी ज़िंदगी भा ने बचाई। ये हैं कामरान भा, बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव इंसान है ये। हमारे देखें, आप सुने हमारे टीममेट की चीखें निकल रही हैं, बाहर रिवाइव करो यार। खैर मेरे पास बैंडेजेस थी, मैंने बैंडेजेस दे दी। उसने बाहर हेल्थ ड्रॉप की थी, तो वो हेल्थ उधर आ गई, मैंने वापस ड्रॉप कर दी। मैं गन रीलोड करके ऊपर जाऊंगा, बूस्ट करूंगा। बूस्ट करना लाजमी था, क्योंकि ये जो बंदा मार रहा था ये बहुत जल्दी से हेल्थ जा रही थी इसकी, ये फ़ौरन नॉक कर रहा था। तो बूस्ट करने के बाद इसने हमारे भाव को नॉक करके फ़ौरन किल कर दिया। और देखिए मेरी हेल्थ कितनी हो गई, ये मैं बिल्कुल लो हो गया, तकरीबन 5 HP और 0 HP के करीब, 0 HP के करीब आ गया बिल्कुल। फिर हमें यहाँ पे एक बंदा दिखता है सी बिल्डिंग की तरफ छत पे, वो आके लेट जाते हैं। वो आके ऐसे लेटते हैं, ऐसे यहाँ से भूर बन के नज़ारे कर रहे हैं। खैर हम उनकी इतनी हेल्थ कम कर चुके होते हैं नॉक करने के बाद, कि वो सिक्योर हो जाएं जितने में उनका टीममेट आएगा बचाने के लिए। अब उनका टीममेट आ रहा होगा सामने से बचाने के लिए, उसने स्मोक वगैरह फेंक दिया है वो, लेकिन वो आएगा तो उसको जब तक ये किल हो चुका होगा, और उसके बाद हम इसको, ये किल हो गया। अब वो भी काफ़ी डैमेज हो गया, लेकिन उसने स्मोक फेंका हुआ था। खैर वो भी किल हो गया। अब ये जो स्क्वाड है ना, ये 2 बंदे हैं मेरे ख्याल से, अभी तक तो 2 ही बंदे थे इनके यहाँ पे। इन्होंने हमें बहुत देर तक घुमाया इन्होंने, और बड़ा टफ टाइम दिया हमें। और ये मार भी बहुत अच्छा रहते, भी देखिएगा, ये हमें पड़ेंगी भी गोलियाँ, क्योंकि हमारे टीममेट है, पीछे पंगा ले लेते हैं। ये मेरी हेल्थ गई, और मैं लेट की जान बचाई, और फिर भागा बिल्डिंग की तरफ, सी बिल्डिंग्स की तरफ भागा मैं दोबारा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं वहाँ पे बैठता तो सीधे दोबारा फ्रंट की ओर जाना था, फिर वहाँ पे रिवाइव होने का मौका भी नहीं था, वो जगह ऐसी थी। तो मैं सी बिल्डिंग्स की तरफ आ गया। अब मैं जा रहा हूँ सी बिल्डिंग्स की तरफ, सोचा रोटेट करके फिर फाइट लेंगे इनसे। और हमारे पार्टनर वहीं रह गए थे, थोड़ा देर में आए,
इनको बुला रहे थे, जितनी देर में आएंगे वो जो सामने से हमें मार रहे थे फैक्ट्री की तरफ से, वो 7 स्टार पर आ जाएंगे। 7 स्टार पर आने के बाद वो हमारे बंदे को नॉक कर दिया। लो जी, हमारे पार्टनर को नॉक कर दिया। अब हम अपने पार्टनर को बचाने के लिए जाएंगे। बचाएंगे कैसे कि हम उनको नॉक करेंगे जिन्होंने इनको नॉक करा था। ये हमने नॉक करा इनको, क्या नाम है इनका, रूल्स ब्रेकर के नाम से है मेरे ख्याल से। हाँ जी, रूल्स ब्रेकर के नाम से है ये। अब हम इनको रिवाइव करेंगे। ये रिवाइव होंगे और उसके बाद देखिएगा क्या बोलते हैं, आप सुनिएगा। नहीं, मैं इस बिल्डिंग में चला जाऊंगा, तुम जानो। नहीं, मैं इस बिल्डिंग में चले जाऊंगा, इन दोनों से आप निपटो, ये हमारे टीममेट ने कहा। और ये कहने के बाद वो बिल्डिंग में चले गए, लेकिन उनको पता नहीं क्या होगा, वो दोबारा बिल्डिंग से छलांग लगा लेंगे और किल हो जाएंगे। ये यहाँ बोट आया था, हमने सोचा बोट को मारें। इत्तेफाक के सबों के बोट ने हमें दे दी कार 98 जो हमारे बड़े काम आई इस दफ़ा, क्योंकि उन्होंने हमारे टीममेट को नॉक किया, तो हम उनके टीममेट को नॉक करेंगे फिर से कार 98 से। ये कार 98 लेके हम ऊपर चढ़ गए। ये हमारे टीममेट को नॉक किया, हमने उनको नॉक किया। अब कर दिया लग रहा है तुमने 7 स्टार। फिर हम जाएंगे उसको बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पाएंगे क्योंकि उसका जो टीममेट है वो उसको कहीं से मार देगा। मुझे दिख नहीं रहा था, स्पॉट ही नहीं होता कहाँ से मार रहा कहाँ से नहीं मार रहा। बड़ी मुश्किलों से एक बंदा स्पॉट हुआ था, तो ये इसी से लड़ रहे थे। अब हो ये रहा था कि हम इनको नॉक कर रहे थे तो ये रिवाइव हो जा रहे थे बार बार, और हम नॉक हो रहे थे तो भी रिवाइव हो रहे थे। एक दो हम दो ही बचे थे, वहाँ पे भी दो थे। खैर ये 7 स्टार से उतरा, क्या नाम था इनका, मिस्टर बाबू। अब मिस्टर बाबू अब रिवाइव नहीं होंगे मिस्टर बाबू, क्योंकि अब मिस्टर बाबू के जो पार्टनर हैं वो मिस्टर बाबू को छोड़ के भाग चुके हैं। तो ये मिस्टर बाबू अभी दे रहे होंगे हमको गालियाँ, अच्छी खासी दे रहे होंगे गालियाँ कि यार तुम मुझे छोड़ के चले गए। खैर हमने मिस्टर बाबू को फिनिश किया। मिस्टर बाबू को फिनिश करने के बाद हम जा रहे थे यहाँ से जोन की सर्किल की तरफ, और लूट हमारे पास लिमिटेड थी। हमारे पार्टनर बोले थे लूट नहीं रहा, मैंने कहा नहीं भाई, लूटूंगा तो किल हो जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर बैठे होंगे ये कैंप करके और ये ले लेंगे, अच्छी तरह से ले लेंगे, बगैर कहे ले लेंगे। तो इस वजह से हम यहाँ से निकल गए। अब हम यहाँ से जब बाइक लेके जा रहे होते तो बाइक ले जाते एक बाइक और दिखती है लेफ़्ट साइड के ऊपर, ये देखो नॉर्थ ईस्ट की साइड पे। ये हमें बाइक दिखी। बाइक दिखने के बाद हमने सोचा कि अब क्या करें यहाँ पे। अब हमने अपनी बाइक नहीं उतारी, अपने बाइक से जंप किया, बाइक से उतरे। बाइक से उतरने के बाद हम यहाँ पे आके सुकून से बैठेंगे। फिर हम सोच रहे थे इसको मारें कैसे, किस तरह से इसको किल किया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम जाएंगे तो ये हमें खिड़की में से, विंडो में से एक गर्दन निकाल के कर लिया। तो हमने पोर्ट बनने की एक्टिंग की, और जब हम पोर्ट बन के फायर किए तो ये भाई साहब आए किल के लालच में। क्या नाम था इनका, इब्रार हुसैन 968। ये किल के लालच में, इब्रार हुसैन भाई अब किल के लालच में मत घूमना ऐसे। हमारे टीममेट भी हंस रहे थे, तो इनके साथ तो यहाँ पे हो गया प्रैंक। खैर हम स्मोक करके इसकी लूट वगैरह करेंगे। सबसे अच्छा हुआ ये कि हमारे पास इसकी लूट में से आ जाएगा 6x। अगर हमने 6x तो इतना कोई चलाया नहीं कार 98, क्योंकि सबके पास लेवल 3 था। अगर लेवल 3 है तो कार 98 का शॉट देने में कोई फ़ायदा नहीं था, लास्ट में हमें सारे लेवल 3 मिलेंगे। तो अब हम यहाँ से जा रहे थे, जाते हम आ गए यहाँ पे मेल्टा सिटी की तरफ। यहाँ पे हमें एक दिखेगा ड्रॉप रखा हुआ, तो हमारे दिल में आएगा लालच कि हम किसी तरह से बस इस ड्रॉप को लूट लें। लेकिन पहले हम देखते हैं कि घरों की तरफ कोई है तो नहीं, ऐसा ना हो कोई कैंप कर रहा हो ड्रॉप को लेकर कि कोई आए तो हम उसको मारें। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं दिखा, कोई साउंड नहीं आया। मैंने यहाँ पे हारन वारन भी बजाया, जैसे स्कूल की शिफ्टों वाले आते हैं ना, हारन वारन बजाते हैं घर के बाहर सुबह। खैर आजकल तो स्कूल बंद है। तो फिर हमारे ड्रॉप की तरफ, लेकिन ये ड्रॉप लूटा पिटा ड्रॉप था। इस ड्रॉप को कोई लूट चुका था अच्छी तरह, सिर्फ हमें टैक्टिकल स्टॉक मिला M416 का। तो हम यहाँ से निकल लेते हैं। हम यहाँ से निकलते वापस स्क्वाड हाउस जाएंगे, देखेंगे कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि ड्रॉप लूटा हुआ था तो यकीनन कोई करीब होना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी देर का ये ड्रॉप लूट चुके थे। खैर करीब में कोई नहीं था। फिर हमने फैसला किया जी हम यहाँ से देखेंगे सब जगह पे कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई जा तो नहीं रहा। लेकिन इत्तेफाक से हमें अचानक एकदम से एक जीप दिख जाएगी जो ऊपर जा रही है ड्रॉप की तरफ। हम जाएंगे जीप के पीछे कि भाई अब इनसे फ़ाइट ली जाए। लेकिन हमारे साथ होगा क्या, ये जीप वाले अंदर चले गए स्नाइपिंग टावर, तो मुश्किल था फाइट लेना। और पीछे से हमारे पास गाड़ी का साउंड आ गया, तो हम लेट गए। हमने कहा भाई जान बचानी है। फिर हमने इसको दिया फायर, थोड़े फायर, इसको कुछ लगे शॉट, तो ये डैमेज था। और देखना कैसे मारा, ये पॉन एंड शूट किया। और ये हार्ड चार्ली वो था जिसका प्लान था। तो ये एयरप्लेन वाले भाई साहब पायलट तो निकल लिए। पायलट ने खैर
जंप एंड शूट कर रहे थे, लेकिन हमारे पास था निंजा टेक्निक, प्रॉन एंड शूट। अब इसी तरह से हम इनकी लूट वगैरह करके, क्योंकि हमारे पास लूट की इंतहाई कमी है, हमारे पास 100 एमओ है खाली, तो फिर अब वो 180 हो गई लूट करने के बाद। फिर एक और बग्गी आई पीछे से, एक बग्गी आई, बग्गी का साउंड आया, और ये थे जी ब्रूस ली। ये देखिए इनका ड्रेस ब्रूस ली वाला था, इनका नाम था दाऊद खान। ये इन्होंने जंप वंप मारी, हमने इनको नॉक करके किल भी कर दिया। दाऊद खान साहब थे, हमारे पाकिस्तानी भाई थे, सारे तकरीबन पाकिस्तानी थे जिसको हमने मारा है, तकरीबन पाकिस्तानी थे सब। खैर अब सीधे हाथ पे एक बंदा दिखेगा हमें जो यूएमपी चला रहा होगा। अभी तक स्पॉट नहीं हुआ, अभी स्पॉट होगा ट्री के पास सामने। ये स्पॉट हुआ हमें, ये स्पॉट होने के बाद अब ये बेचारा कहीं से जोन का डैमेज खाता हुआ आ रहा था। इसका नाम था मूसा डी के मलिक। तो ये मूसा डी के मलिक साहब कहीं से जोन का डैमेज खाते हुए आ रहे थे, पैदल पैदल भागते हुए। खैर ये भी निकल लिए। अब आप बचे थे 4 अलाइव, जिसमें से एक में 3 कोई और थे ये 1 वर्सेस 1 ये लास्ट में ये था, और मेरे 11 किल हो चुके थे। खैर मैंने पीछे की तरफ देखा, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि मुझे पीछे से कोई आके मार देगा, मुझे अचानक पता नहीं लगता, और वो कैसे मारता है मैं भी आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मिलिट्री वाले भाई साहब मिलेंगे जिनसे हमारा वहाँ पे ब्रिज पे पंगा, वो उस पर 7 स्टार पे फाइट चल रही थी, वो यहाँ पे अभी मिलेंगे हमें। अभी मिलते हैं, थोड़ी देर में मिलेंगे अभी हमें यहाँ पे एक भाई साहब मिलेंगे ग्री सूट में, जो भाग रहे होंगे यहाँ से वहाँ। मुझे नहीं दिखेंगे, मेरे टीममेट को स्पॉट होते हैं, और मेरा टीममेट ने इतने अच्छे स्पॉट करे बंदे कि मुझे बता रहा था कि बंदा आ रहा लेफ्ट साइड। तो फिर मैंने उसको किल करा। इसका नाम था मिस्टर वकार। हाँ जी, ये मिस्टर वकार, ये भी पाकिस्तानी भाई थे। आज मेरे ख्याल से पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे हैं सारे हर जगह पे। तो खैर फिर हमें एक भाई साहब का फायर आया यहाँ से करीब से, मुझे तो नहीं आया, किसी और को आया। जीप खड़ी हुई थी इसके पास ही, देखो गन गिली चोरी है इसकी, और इसकी गन, ये मेरे ख्याल से गन से वेल्डिंग कर रहा था शायद, जिस तरह से चिंगारियाँ निकल रही थी। खैर इसने फ्लैश शटर वगैरह नहीं लगाया हुआ था, मुझे दिखा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था कि मैं इसको स्नैपर से शॉट दूँ, क्योंकि लेवल 3 था, तो ये कवर में चला था। इसलिए अब मैं सोच रहा था कि क्या करूँ, किल करूँ नहीं करूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं इसको किल करूँ तो कोई मुझे पीछे से कर दे। फिर मैंने सोचा किल करते हैं, और जब किल किया इनको तो इन भाई साहब का नाम लिखा हुआ आया, रूल्स ब्रोकर। हाँ, रूल्स ब्रोकर नाम था इनका, मैंने ब्रेकर बोला था पहले, रूल्स ब्रोकर था ये। खैर अब इनसे हमारा हिसाब हो गया बराबर, क्योंकि इन्होंने हमारे टीममेट को मारा था, हमने इनको मार दिया। ये समझ लो पूरा स्क्वाड पर गया। एक इनका वैसे वहाँ पे मिस्टर बाबू के नाम से किल कर दिया था, और एक अभी रूल्स ब्रोकर के नाम से। अब लास्ट वाला बंदा मुझे स्पॉट नहीं था, क्योंकि लास्ट वाले बंदे को ये मार रहे थे रूल्स ब्रोकर साहब, इसी तरफ मार रहे थे जहाँ मैं देख रहा हूँ अभी। तो मैंने सोचा यार क्या किया जाए। खैर स्पॉट नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ पे लेटा। मैंने कहा लेट के प्रोन होके एनर्जी ड्रिंक वगैरह पीते हैं, पेन किलर वगैरह लेते हैं। पेन किलर लेने के बाद मैं उठने के बाद उसी जगह पे चले आऊँगा जहाँ पे हमने रूल्स ब्रोकर को किल किया था। हम उसकी डेड बॉडी की तरफ जाएंगे, देखेंगे किस गम में मरा है वो। हाँ जी, तो अब हमें वो बंदा यहाँ पे स्पॉट होगा जिसको रूल्स ब्रोकर जिससे फाइट ले रहा था। हमारे टीममेट हमें पीछे से गाइड कर रहे हैं कि लेटा हुआ होगा, लेकिन ये भाई साहब लेटे भी नहीं थे। कि सामने उसके ऊपर थे, ये छोटा सा एक पत्थर है, 3 पत्थर है, इनमें से एक पत्थर के पीछे थे। तो मैंने स्मोक करा ताकि इनका ध्यान उधर लग जाए स्मोक की तरफ, लेकिन मेरे टीममेट समझे कि मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन मैं उनको देख चुका था। दिख गए थे, गर्दन निकाली हुई थी। इतने में ये भागने लगे, मैंने कार 98 का शॉट दिया, लेकिन बच गए। फिर मैंने फोर्स थोड़ा स्प्रे दिया, इतना कोई ख़ास स्प्रे नहीं पड़ा, लेकिन वो डैमेज हुआ काफ़ी। ये ड्रॉप के पीछे जाके बैठ गया कि कवर में, लेकिन वहाँ पे भी मैंने 1-2 शॉट इसको पड़े मेरे। फिर मैंने स्मोक कर दिया 2 साइड पे नहीं, सॉरी, ये तो मैंने एक पहले किया था और एक ये अब किया मैंने। इधर 2 स्मोक करे, क्योंकि यहाँ पे उसके पास थी AWM। मज़े की बात, अब वो मेरी वेस्ट भी उड़ा देगा, देखिएगा। मैंने 6x को करा 3x पे, मैंने सोचा स्प्रे दिया, लेकिन वो भाई साहब ने जैसे ही स्नैपर का शॉट मारा, मैंने कहा नहीं भाई अब नहीं तो ये चिकन डिनर चले जाएगा हाथ से। फिर मैं दरख्त के कवर में रहा, दरख्त के कवर में रहकर जैसे ही वो अपनी जगह चेंज करेगा, क्योंकि उसने जोन में आना था, वो जोन में नहीं था, मैं जोन में था। तो भाई वो साहब जोन में आते आते उससे पहले मैंने उनको किल कर दिया। तो इस तरह से जी हुआ हमारा विनर चिकन डिनर 14 किल के साथ। डैमेज मेरा 1900 समथिंग था। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अल्लाह हाफिज़।